Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. इस योजना के अंतर्गत छत पे सोलर लगाने के बाद में आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and sending the surplus to the distribution companies. लेकिन सवाल ये आता है कि आपको छत पे सोलर लगाना है तो क्या आप पैसे देंगे, उस पे सब्सिडी मिलेगा, तो वो सब्सिडी कैसे मिलेगी, कौन सी स्टेट में कितनी सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी पाने के लिए आपको सोलर किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाए। जब भी आप सोलर लगाते हो घर के ऊपर तो उसका जो खर्चा है वो आपको खुद की जेब से करना रहता है, और उसके बाद में जब पूरा सोलर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो सरकार आपके अकाउंट के अंदर सब्सिडी की अमाउंट डाल देती है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे रहती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना रहता है, आपको एम्पैनल्ड वेंडर ढूंढना रहता है। अब एम्पैनल्ड वेंडर कौन है, क्योंकि सोलर जो है आप इंस्टॉलेशन खुद तो नहीं करोगे, आपको कोई वेंडर ढूंढना है, लेकिन वो वेंडर जो है वो एम्पैनल्ड वेंडर होना चाहिए, तभी जाके वो सरकार जो है आपके खाते में पैसा डालेगी और सब्सिडी आपको मिल सकती है। लेकिन भाई आप कहोगे कि मुझे तो एम्पैनल्ड वेंडर पता ही नहीं है, कहाँ पे ढूंढूं, कैसे लाऊं, मेरे एरिया में तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा था कि मैं सोलर का काम करता हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है, टाइप करना है एम्पैनल्ड वेंडर इन आपकी सिटी का नाम। अब मेरा जो है महाराष्ट्र है तो मैं टाइप करता हूँ एम्पैनल्ड वेंडर इन महाराष्ट्र, या पर्टिकुलर सिटी का भी लिख सकते हैं। तो आपको सरकार ही एक पर्टिकुलर पीडीएफ दे देती है कि हर एरिया का एम्पैनल्ड वेंडर कौन है। अगर जैसे मैं मेरे महाराष्ट्र की शीट में सर्च करूं तो जलगांव एरिया करके है, उसमें मुझे दिख जाएगा कि जलगांव के ये 2-3 वेंडर हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं पूरे एम्पैनल्ड वेंडर की लिस्ट स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर मैं कुछ भूल गया तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उन वेंडर की लिस्ट जो है वो पर्टिकुलरली रिप्लाई में डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा एम्पैनल्ड वेंडर ही ढूंढना है, क्योंकि अगर आपका वेंडर अच्छा नहीं है तो पूरी प्रोसेस आपकी गड़बड़ हो जाएगी और खाते में अमाउंट जो है वो नहीं आ पाएगी। एक बार आपका एम्पैनल्ड वेंडर फाइनल हो गया, जिसके अंदर आपको कोटेशन लेना, फाइनलाइज करना, उसके प्रीवियस रिव्यूज लेना, ये सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद में आता है सेकंड स्टेज, जिसमें आपके 4 स्टेप होते हैं। अब इसमें क्या क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एक वेबसाइट पे जाके, फिर बाद में जो है टेक्निकल एनालिसिस होता है आपके घर का, जिसमें आपकी छत चेक की जाती है, फिर होता है कि आपका जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है, और 4th स्टेप है आपका मीटर इंस्टॉलेशन होता है। सोलर के लिए अलग से मीटर लगता है, वो इंस्टॉलेशन होता है। अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। ये सब करने के बाद में भी आपके अकाउंट पे सब्सिडी की अमाउंट आने के लिए एक ही स्टेप बाकी रहती है, वो है कमीशनिंग रिपोर्ट। अब ये क्या है, आपका पूरा जो सिस्टम है वो एज पर रूल बना कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड बना कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपके घर पे जो एमएससीबी के लोग हैं या फिर लोकल अथॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, वो लोग आते हैं और चेक करते हैं कि आपका जो सिस्टम है ओके है कि नहीं है। अब इसमें जो है ना एम्पैनल्ड वेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनसे उनकी साठगांठ रहती है, मैनेजमेंट रहती है। तो अगर आपका एम्पैनल्ड वेंडर अच्छा है ना, तो आपको इजीली वो कमीशनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, और वो लास्ट स्टेप है आपका अप्रूवल पाने का। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अब वो कितने भेजती है वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, फ्लैट स्टेट में रहते हो, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट में रहते हो, तो आपको 14,888 रुपए पर किलोवाट मिलते हैं। वो अगर समझ लो आप 3 किलोवाट का सिस्टम बैठाते हो, मेरे हिसाब से 3 किलोवाट कम से कम बैठाना चाहिए, तो वो हो जाते हैं 44,688 रुपीज़। तो लगभग आपको 45,000 के करीब करीब आपको मिल जाएंगे
अगर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम आप लगाओगे तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, जो कोटेशन सामने वाले ने दिया हुआ है उसमें ये माइनस कर लेना, क्योंकि ये अमाउंट तो आपको वापस मिल जाती है। अब ये मिलती है कि नहीं, पक्का मिल रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इसमें जो है ना सीमलेस प्रोसेस है, तो इसमें कोई करप्शन भी नहीं होता, आपके डायरेक्ट अकाउंट में आती है, तो ये सब्सिडी मिल रही है। तो सबको सब्सिडी सेम मिल रही है कि नहीं? जो लोग यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो अमाउंट मिल रही है 17,662 रुपये पर किलोवाट। तो लगभग अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम बैठा लेंगे तो आपको 53,000 के करीब सब्सिडी आ जाएगी, मतलब उतने पैसे आपको रिटर्न आ जाएंगे। तो ये कब मिलती है? इसको मिलने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि अप्रूवल, कमीशनिंग रिपोर्ट, और कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में ही आपको जो है वो फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई मेरे पास में तो मेरा घर ही नहीं है, तो मैं सोलर सब्सिडी कहाँ से लूँ? तो टेंशन नॉट, एक नई स्कीम आने वाली है, मोदी जी ला रहे हैं। अगर आप शहरों में घर लेते हैं तो आपके इंटरेस्ट पे छूट मिलेगी, सरकार उसके ऊपर जो बैज लगता है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो सरकार भरेगी। अगर वो देखना है तो ये वीडियो को चेकआउट करो, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, मतलब इसकी अवेयरनेस और बढ़ेगी। दिस इज प्राजक्त पाटिल साइनिंग।